हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय आदिवासी। सॉरी यार, मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाई कि थोड़ा मैं आराम कर रही थी। और दूसरा, देखिए, मैं आज की वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कल है गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, आज़ादी का दिन। हमारा देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन नाम भर के लिए। कभी किसी ने बीमारी का बहाना कुछ किया। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अब देखिएगा इलेक्शन आ रहे हैं तो सब जगह पे पद यात्रा सब शुरू हो गई है। हमारी नज़र है पूरी तरह सब पे, लेकिन ये बात याद रखिए कि जीतेगा वही जिसको हम डिसाइड करेंगे। हमने तो बहुत लोगों को नाम लिस्ट ला दिया है कि जो जीतने वाले हैं, हमको पता है कौन जीतने वाला है। दूसरी बात, कल है 26 जनवरी, तो बैद्यनाथ धाम में रुद्र अभिषेक किया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैंने जो आपसे वादा किया है, आने वाले 20-25 सालों में ना मैं कोई बीमारी आने दूंगी और ना ही कहीं पे भी कोई भी कोरोना जैसी बीमारी वजह से लॉकडाउन होगा। इसमें पूरा पूरा साथ मेरे भगवान दे रहे हैं, वे हमेशा बारिश ला के। और दूसरी बात, मैंने जैसा कहा था, पूजा शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने गलत लोगों का साथ दिया है, मैं जानती हूँ, मेरी वीडियो देख के आजकल सब लोग बहुत जन इग्नोर कर रहे हैं, इसको बोलने दो, बकबक करती करने दो। मैं बकबक नहीं करती हूँ, मैं ऐसा कुछ कर चुकी हूँ ना कि आने वाले 72 घंटों में जो हैं सबकी नौकरी जा चुकी रहेगी। जिन लोगों ने उन्हें नौकरी पर रखा है, सब लोग नौकरी से निकाल चुके होंगे, या तो वो खुद बीमार पड़ जाएंगे या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि नौकरी छूट जाएगी। गलत का साथ दिया ना, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहती हूँ, अपनी गलती मानो और इस चीज़ से पीछे हटो। ये जो घमंड है सबके अंदर, कोई क्या बिगाड़ पाएगा, कोई क्या कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पहली बात क्या होती है मालूम है, जैसे मैडम माया हो गई, ये लोग एक बेशरम किस्म के इंसान हैं। ये लोग मेरी वीडियो देखते भी हैं ना, तो इन लोगों को लगता है कि क्या बकने दे, इसको क्या कर पाएगी। मैंने जो कर दिया है ना अब तक, वो बहुत बड़ा किया है, और जो होने वाला है वो भी बहुत बड़ा होगा। मुझे कुछ शर्म नहीं है इस बात का। मुझे नीचा दिखाना या मुझसे लड़ना भिड़ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो की है, मैंने सच की लड़ाई लड़ी है, और सच की लड़ाई में हमेशा जीत सच की ही होती है। झूठ ज़्यादा दिन नहीं रहता है, झूठ एक दिन रहता है, सच 100 दिन चलता है। समझ रहे हो? 100 झूठ से एक सच अच्छा, ये बात याद है। अभी क्या होता है मालूम है, कभी कभी मैंने देखा है, अभी कल की बात है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपने आप को बहुत, मतलब बात बताती हूँ, बिल्ली जब दूध पीती है तो उसको लगता है कि वो आँख बंद करके पी रही, तो वो अंधेरे में, उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन पूरी दुनिया देखती है। समझ रहे हो? मोर जब अपना पंख उड़ाता है ना, तो उसको लगता है कि मोर पंख उड़ा रहा है, लेकिन एक्चुअली से वो पीछे से नंगा हुआ रहता है। वो अपने आप को नंगा दिखाता है, वो अपने मोर दिखाता है, सबको लगता है मेरे पंख देख के सब खुश होते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो नंगा होता है। तो सच बड़ा नंगा होता है। जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं, सबकी जॉब जाएगी। मैं बता रही हूँ ना, मैंने ये सरस्वती के नाम पे, इसके नाम पे, सबके नाम पे जो वीडियो बनाई है, सबसे पहले इनकी जॉब जाएगी। और जो भी इनको जॉब पे रख रहा है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि वो अपने से नहीं, विद्या देवी से पंगा ले रहा है। एक बात है, अभी कल की बात है, क्या होता है, आचार्य संहिता शुरू हो रहा है। कभी मेरे केशव के पापा को कहीं से फ़ोन आता है, आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है, मेरा वकील फ़ोन करता है, तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है कि हम इनसे प्यार से बात करते तो ये वकील खड़ा करते नहीं। क्या होता है, दूध का जला भी आदमी छाछ फूक फूक के पीता है। अगर आप मेरे पति से कोई भी आईडी या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, तो हमारा काम है वकील के ज़रिए हमको देखना, क्योंकि हमारा वकील ने बाकायदा बेल करवाई है, बाकायदा बॉन्ड साइन किया है। बॉन्ड साइन करने के बाद हमारा आदमी किसी लफड़े में नहीं है, मारी मारा में नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती फंसाने से अच्छा मैं बोलूँगी कानून को कि उनके पीछे पड़ो, जिन लोगों को आपने भगाया, जिनको साथ दिया, जिनके लिए मैं सच की लड़ाई लड़ रही हूँ, उसमें आपने साथ नहीं दिया है। ऐसे कहते ना, ऐसे इंसानों को परेशान करना जिसके लिए मैं लड़ रही हूँ, तो ऐसे ना हो कि लेने के देने आपको पड़ जाए। क्योंकि ये बात का ईगो मत रखिए कि हम आपसे प्यार से बात करते हैं और आप लोग जब देखो वकील का इसका फ़ोन ला दे। तो नहीं, वकील का फ़ोन इसलिए आता है क्योंकि हमारा वकील बीच में है। आपको शायद पता नहीं, मैंने एज ए केशव के पापा के लिए अलग से वकील प्रशांत झवारे करके अलग से वकील अपॉइंट किया है। वो अगर कहीं से भी पुलिस स्टेशन से या कहीं से भी पहले फ़ोन आएगा, तो मेरे केशव के पापा आगे नहीं पहुंचेंगे, सबसे पहले मेरा वकील उन तक पहुंचेगा, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। और क्या होता है मालूम है, ये जो बात सब सोचते हैं ना कि किसी के पास तो फ़ोटो भी नहीं मिलती है पासपोर्ट साइज। सोचो, यहाँ मेरे पास पूरा दिल खुला पड़ा है, यहाँ तो के साथ फ़ोटो भी नहीं मिलती है, काहे का प्यार। मैं तो कल झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो कल भी यही बात चिल्ला रही थी, क्यों फिर से आप चांद और सूरज को एक कर रहे हो। हाँ, व्हाट फ़ोटो भेजने के चक्कर में फिर चांद सूरज को एक कर रहे हो, कि फिर से वही चांद सूरज की गर्मी निकले और फिर से तुमको पता चला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक बार पता चला मिठाई की दुकान खोलनी पड़े। कभी लड्डू कभी जलेबी लोग पैदा होंगे और
पापा पापा करके बुलाएंगे और तुमको पापा पापा करके कह के घूमना पड़ेगा। ऐसे हरकत ही क्यों करने का? अरे कम से कम अपना नहीं तो उधर किसी और का तो सोचो कि वहाँ पे भी कोई लेडीज़ बैठी हुई है, जब उसको पता चलेगा कि ये फिर क्या नौटंकी शुरू हो रही है यार, फिर क्या व्हाट्सअप गेम शुरू हो रहा है, ये गलत बात है। ये बात तो हालांकि बात सही है, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी को बोलूँगी कि खुद व्हाट्सअप चालू कर लेने का। मालूम है एक बार इंसान इरिटेट हो चुका है, लेकिन ये बात बता रही हूँ मैं कि गलतियाँ मानो, इससे अपना साफ चोर पता चलता है कि आदमी इतना डर चुका है। लेकिन मैं तो देखो, मैं तो जो हूँ मुँह पे बोलती हूँ, मुँह फट्टू मैं। क्यों? जो गलती हो चुकी उसको दोहराओ मत। जो आदमी एक बार गलती कर चुका उसको हवा मत दो। जो इंसान दूर है उसको ज़बरदस्ती फिर से पास मत करो। क्यों पास कर रहे हो फिर से? क्यों वो कर रहे हो? तुमको लगता नहीं है, ये नहीं लगता है कि एक बार ये गलती हो चुकी है? हाँ, मेरे को तो कभी कभी ये बात ऐसी लगती है कि सामने वाला सब कुछ जानते हुए भी ज़बरदस्ती वो जहर खा रहा है, उस जहर को महसूस कर रहा है। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि पूरी दुनिया जानती है। मैंने क्या बोला, मोर एक्चुअली अपना पंख उड़ाता है तो बताता है कि एक्चुअली वो नंगा हो चुका है। तो सामने वाले ने अपने नंगे पंख का सबूत आपको दिया है, हाँ, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप फिर वही गलती कर रहे हो। तो उस सामने वाले की गलती में किसी को दोष नहीं दूंगी, यही बोलूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो इंसान अगर जानबूझ के हगा खाता है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए मैं पीछे खड़ी हूँ। मैं तो हर जगह देखूंगी कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस गलत को बचाने के लिए और उस गलत को सही करने के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। एक बार गलती हो गई, बार बार होने नहीं दूंगी मैं। बल से अच्छा त्याग, क्योंकि मैं उन औरतों में से हूँ कि बैंड बजाने वालों से। दूसरी बात है, गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। बैद्यनाथ धाम में बात हो चुकी है, क्योंकि यहाँ देखिए मेरी हालत ऐसी है, कंडीशन, कि मैं कभी भी मतलब आप लोगों को खुशखबरी दे सकती हूँ, लेकिन ये है कि पता नहीं भगवान क्या चाहता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि तो भी मैंने बैद्यनाथ धाम में पूजा शुरू करवा रही हूँ। 2 तारीख से गुप्त नवरात्रि, 31 और क्या बोलते हैं 1 तारीख को अमावस्या की पूजा होगी। उस दिन काली की पूजा होगी, महाकाली की। तो गुप्त नवरात्रि में वहाँ पे भी बैद्यनाथ धाम में भी बाकायदा 11 पंडित बैठ के आप लोगों के नाम से, सभी के नाम से, कि आने वाले समय में गलती से भी कोरोना महाकाल नहीं आए, क्या बोलते हैं, फिर से लॉकडाउन नहीं लगे। इसलिए मैं निस्वार्थ मन से, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हुए वहाँ पे 9 दिन का बगलामुखी का नवरात्रि का पूजा शुरू करवा रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी को माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करवाना है या बगलामुखी का कवच चाहिए, उसको मैंने कहा है कि वो मुझे संपर्क कर सकता है। उसको हम 9 दिन की पूजा के बाद उसके नाम से पूजा करवा के उसको उनके घर पे कवच भेजवा देंगे, कि आगे आने वाले कभी भी, देखो सरकार है, मार्च से फिर वो लॉकडाउन का बहाना करेगी। हालांकि हम लगने नहीं देंगे, लेकिन तो भी अपने परिवार को बचाने के लिए अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो ज़रूर लीजिए। और अभी आज से हमने जो शक्तियों का काम शुरू किया है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि फिर से ये अमावस्या आ रही है। और ये अमावस्या छोटी मोटी नहीं, गुप्त नवरात्रि वाली अमावस्या। मैं बोलूँगी अभी भी अगर अमावस्या में भी किसी को नमक का काम करना हो या दुश्मनों को हॉस्पिटल पहुँचाना है, कुछ भी, अभी भी बोल रही अगर आप शक्तियाँ नहीं ले सकते तो आप मंत्र लीजिए। मंत्र करके आपके नाम से मंत्र 24 घंटे में सिद्ध करके मिलेगा। आप उस मंत्र को एक बार ट्राई कीजिए। वो मंत्र सिर्फ आपको 1 माला करनी है और सामने वाले के लिए विश करनी है। देखिएगा आप आदमी कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल पहुंचेगा। ये काम हमने कर दिखाया है बहुत सारे जनों के साथ। मेरे एक ही उसूल है, अगर कोई मुझसे पंगा लेता है ना तो मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ती हूँ, कहीं का नहीं छोड़ती हूँ। और वो मैंने काम शुरू कर दिया। और दूसरी बात, अमावस्या के दिन नमक काम होगा, फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं अमावस्या के दिन। वो आप चाहो तो आप भी अपना नाम लिखा सकते हो। अमावस्या के दिन कोई बड़ी से बड़ी शक्तियाँ आप ले सकते हो, क्योंकि देखिए शक्तियाँ जो काम कर सकती कोई नहीं कर सकता। हमने इतना शक्तियों का काम किया है, शक्तियाँ हमारे पास है, जिसने लिया है सब। मैंने हालांकि अपने ग्रुप में बहुत सारे जनों को शक्तियाँ एक्टिव करना बताया, लेकिन उन लोग एक्टिव नहीं कर पा रहे। ऐसे नहीं होता है। एक्टिव करने के लिए डेली, आप जब आपको मंत्र दे, डेली एक टाइम रखो, एक टाइम रख के उन्हें उस वक्त बुलाओ। जैसे रात को 11 बजे आप एक टाइम रखो, नहा धो के चुपचाप 1000 माला, मतलब 10 माला वो मंत्र को पढ़ो, मंत्र को पढ़ के आगमन करो। देखो आपको सपने में दर्शन देंगे। मेरे ग्रुप में एक लेडीज़ थी, उसको दर्शन दिए भी थे, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि उसने मुझे सामने से कहा था ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो भी उसको विश्वास नहीं है। शक्तियाँ आके भी देखो, शक्तियाँ अगर आप एक्टिव करवा के फिर अनएक्टिव करवाओगे ना, उसका बहुत बड़ा नुकसान भी है अनएक्टिव करवाने का। क्यों? क्योंकि आप किसी को घर पे मेहमान बुला के बुलाते हो, उसके बाद उसको भगाओगे तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन, वो जितना फ़ायदा आपको दिया रहेगा उसका 10 गुना नुकसान भी आपका करता है। इसके लिए बाकी आपको शक्तियाँ नहीं चाहिए मत लो, लेकिन मेरे ख्याल से आज के टाइम में सुल्तान जीन, करिश्मा परी सब एक्टिव हैं। जो भी लेना चाहो ले सकते हो। उसके बाद एक और बात, आप मंत्र लो। हम लोगों ने ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं। मैं वशीकरण मंत्र दे सकती हूँ, कहते ना
हर तरह का मंत्र आपको ऐसा देगा, मंत्र को पहले एक्टिव करवाना पड़ता है। अगर जैसे किसी का घर टूट रहा है या कुछ भी है, आप मंत्र लीजिए ना, दुश्मनों को विनाश का मंत्र है, बहुत सारे ऐसे मंत्र है, मंत्रों के जरिए आपका काम हो रहा है। सिर्फ मंत्र तो एक्टिव करवाना है, 24 घंटे में आपको मंत्र मिल रहा है, आपको वो भी नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि विद्या देवी ने जो ठाना है वो मैं पूरा करके रहूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे तक आए हैं सब लोग। जब मेरी बच्चे की बात आती है ना, तो मैं इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शूंगी, चाहे कोई भी हो। इस बात का सबूत भगवान ने दिया है मुझे कि कौन मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है। लेकिन ये बात है कि कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो इसको तो भगवान ने भेजा और भगवान ही इसको लाएंगे। लेकिन जो इसके पीछे पड़ा है उसको सज़ा तो मिलेगी ना। एक बात और है, मैं आज भी सबको बोलूँगी, पूरी गोराई में बोलूँगी, सबको बोलूँगी, चाहे सरस्वती मैडम हो चाहे कोई भी हो, तुमने जो गलतियाँ की है गलतियाँ मान लो। तुमने जो फालतूगिरी की है गलतियाँ मान लो। जो भी माया मैडम के बारे में कुछ भी जानता है वो इज्जत से बता दो, नहीं तो यही बात है कि गेहूं के साथ घुन पीसेगा। मैं वादा कर रही हूँ कि ये सारी बातें छुपाने की वजह से, करने की वजह से तुम्हारा वो बुरा हाल होगा कि ये लिख के लेना, ये विद्या देवी का वादा है कि ये गुप्त नवरात्रि खत्म होते होते तुम्हारे घर में खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा। फिर तुम लोग सर पीटते रहोगे कि हमने गलत का साथ क्यों दिया, क्योंकि हमारी 25 टीम लगी है, प्लस बैद्यनाथ धाम में कंटिन्यू पूजा चालू हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ स्थापना करके हम जप मंत्र करेंगे, हवन और जप सीधा बैद्यनाथ धाम में होने वाला है। सीधा बैद्यनाथ धाम में पूजा शुरू हो रही है, वहाँ 11 पंडित बैठेंगे। और आपको नहीं पता है, जहाँ जब पूजा शुरू होती है ना, वहाँ जो मेरे पंडित बैठे हैं ना, वो मेरे से पैसों की लालच बिल्कुल नहीं रखते। वो मेरे लिए पूजा करते हैं निश्चल भाव से। और कंटिन्यू रुद्र अभिषेक चालू रहेगा, महाकाली की पूजा चालू रहेगी, बगलामुखी की पूजा चालू रहेगी, काल भैरव की पूजा चालू रहेगी। तो अगर अपना विनाश नहीं चाहते हो तो मैं अभी भी बोलूँगी, जुल्म कबूल कर लो। जो भी कुछ जानते हैं, जिसके बारे में भी जानते हो, इज्जत से जाके मुझे बता दो, केशव के पापा के कान में डाल दो। नहीं तो ये बात पक्की है कि आप अपनी बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, उसमें मेरी कोई गलती नहीं रहेगी। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ इस गुप्त नवरात्रि में पूरे 101 जन की टीम लगने वाली है, ये मेरा वादा है। क्योंकि बहुत से जन छूट चुके हैं। और दूसरी बात, अगर इस गुप्त नवरात्रि में सब लोग सीखना चाहते हैं अमावस्या से, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले आपको एक शक्ति लेनी है। शक्ति मेरे पास 30,000 से लेके 3 लाख तक है। 30,000 से लेके 3 लाख तक है। जिसको भी सीखना है, पहले एक छोटी शक्ति लीजिए। शक्तियों के बाद आपको नवरात्रि में दीक्षा दी जाएगी। दीक्षा देने के बाद आपको कंटिन्यू सिखाया जाएगा। फिर आप भी हमारे इस चैन में जुड़ेंगे, फिर आप भी लोगों की इस तरह से मदद करने में हमारे कामयाब होंगे, और मेरे साथ और भी लोगों की आप मदद कर सकेंगे। ये वादा है मेरा। स्नेहा मेरे पास निर्विशल भाव से सीखती है। जो मेरे पास सीखते हैं ना, वो पैसे का मोह मत देखो, क्योंकि पैसा तो ऑलमोस्ट मिलने वाला है। और जो भी मेरे पास सीख रहे हैं आज, वो भले अपना 1,00,000, 50,000, 2 लाख डाल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनको विद्या देवी के पास से ही पैसे जाएंगे। क्योंकि जब लोगों के काम आएंगे तो विद्या देवी चेन के जैसा बांटती हैं। स्नेहा है, उसको भी बोलती हूँ इसका काम कर, हाजिदा को बोलती हूँ उसका काम कर, सुनीता को बोलती हूँ उसका काम कर। ऐसे सबको हम अलग अलग काम देते हैं। तो आप लोग भी इस चेन में जुड़ना चाहते हैं तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के बाद जो आगे का है, ज़िंदगी भर रिकवरी है। एक बार गवर्नमेंट सर्विस में रिटायरमेंट है, लेकिन इस सर्विस में रिटायरमेंट नथिंग है। और मैं फिर से एक बार बोलूँगी, पूरी गोराई में बोलूँगी, पूरे भारत में बोलूँगी, जो भी गलत का साथ देगा, विद्या देवी उसके आगे महाकाली का रूप लेके खड़ी। मैं आज भी अभी भी बोलूँगी, जिसके बारे में जो सच जानते हो जाके बोल दो, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में मैं लिख के दे रही हूँ, गुप्त नवरात्रि खत्म होते होते हो सकता है कि आप ही लोग कोरोना महामारी के बीमारी के शिकार हो, आपके बच्चे उस चीज़ के शिकार हो, आपके घर में एक निवाला खाने का नहीं रहे, आप भीख मांगते मांगते रोने लगो कि मेरे को खाना दो, लेकिन आपके घर में खाना नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है। फिर आप इस बात के लिए बिल्कुल मत रोना कि हमने गलती क्यों की। ये मेरा वादा है। बाकी जैसे आपकी मर्जी। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। गलत का साथ दोगे गलत ही मिलेगा, मेरा साथ दोगे आजीवन सारा सुख मिलेगा। मैं माफ़ कर दूँगी। मैंने आरिश शेख को भी मैसेज भेजा था कि तू आके सारा सच बोल। उसने सच नहीं बोला। आखिरकार मुझे वो करना पड़ा कि अब उसको जेल में जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जो काम मैं करके आई हूँ उसके आगे या तो उसकी जगह ऊपर जहन्नुम में है या तो उसकी जगह फिर जेल में है। ये बात पक्की है। तो अभी भी यही बात है, जो सच जानता है वो सारा सच बता दे, नहीं तो आने वाले दिनों की बर्बादी के कारण सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बस आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इसे मेरी धमकी समझो, इसे मेरा कहते हैं ना समझाना समझो, इसे चाहे मेरा जो समझो। मैं खुलेआम चुनौती दे रही हूँ। बस जय माता दी।